Me, Dr. Atul Garg, Government Bangalore College, Deedwa. Dear students, today we will discuss linear differential equation of second order in differential equation. हमने द्विघात की रैखिक अवकल समीकरण में प्रथम विधि पढ़ी थी, निरीक्षण द्वारा हल। आज हम दूसरी विधि पढ़ते हैं इन इक्वेशंस के सॉल्यूशन के लिए, वो है नॉर्मल फॉर्म, प्रसामान्य रूप। तो प्रसामान्य विधि से हम रैखिक अवकल समीकरण जो द्वितीय कोटि की है, सेकंड ऑर्डर की है, उसको हल करना सीखेंगे। प्रसामान्य रूप में जो dy बाई डी एक्स के पद हैं उनको शून्य कर देते हैं, कोई प्रतिस्थापन कर कर, वो भी अपन जानते हैं। तो इक्वेशन केवल सेकंड ऑर्डर में डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस आई वी टाइप चीज़ बन जाएगी। आई वाई कह दें, आई वी कह दें, जो भी प्रतिस्थापन अपन रखेंगे बराबर एस के रूप में लाएंगे। तो जो नॉर्मल फॉर्म होता है, प्रसामान्य रूप होता है, वो डी टू वी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस आई वी इज इक्वल टू एस होता है। तो इसको जानते हैं। तो अपने मानक रूप में मान लीजिए द्वितीय ऑर्डर की रैखिक अवकल समीकरण दी हुई है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर, जहाँ पी क्यू आर तीनों एक्स के फलन हैं या अचर हैं। तीनों ही अगर पी और क्यू अचर है तो फिर ये अचर गुणांक की रैखिक अवकल समीकरण हो जाएगी। वो अपन पहले पढ़ के आए हैं। अब ये एक्स के फलन होंगे तो उनके तरीके से अपन हल करना सीखेंगे। इसमें मानक रूप में ध्यान देने वाली बात है कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का गुणांक हमेशा एक रखना है, इकाई होना चाहिए, तभी ये मानक रूप कहलाता है। तो इसको अपन परिवर्तित करके, कोई प्रतिस्थापन करके, डी टू वी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस आई वी इज इक्वल टू एस, जहाँ आई और एस अभी आगे डिफाइन करेंगे अपन, उस रूप में परिवर्तित करेंगे तो ये रूप कहलाता है प्रसामान्य रूप। और इसमें आई का मान अक्सर अचर आ जाएगा। तो अचर आने पर ये अचर गुणांक की रैखिक अवकल समीकरण या समघाती रैखिक अवकल समीकरण की रूप की सवाल बन जाएगा, जिसको हम पीछे पढ़ के आए हैं। जो मैंने पुराने नोट्स और लेक्चर दिए थे उसमें चैप्टर 3 जो लिया था, DE3, वो ABCD थे, उनमें आप देख लें तो उनमें आपको इनका हल मिलेगा। तो वो चीज़ दोबारा अपन इसको ठीक करके उसी चैप्टर में ले जाएंगे। तो मान लिया जो दी गई मानक समीकरण है नंबर 1, उसका पूर्ण हल है y इज इक्वल टू यू इंटू वी, वेयर u एंड v आर द फंक्शंस ऑफ x। x के कोई फलन है u और v। तो y बराबर u v है, तो इसको अवकलित करें x के सापेक्ष, तो dy बाई डी एक्स आएगा। तो dy बाई डी एक्स हो गया du बाई डी एक्स इंटू वी प्लस u dv बाई डी एक्स। अभी अपने को u और v दोनों ज्ञात करने हैं, उसी के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मान आ गया डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू वी प्लस टू डी यू बाई डी एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस यू डी टू वी बाई डी एक्स स्क्वायर। ये हो गया इसका y का मान, डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिया, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल लिया। ये सारे मान मानक समीकरण 1 में अगर अपन रख दें तो मानक समीकरण 1 बन गई डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू वी प्लस टू डी यू बाई डी एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस डी टू वी बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू यू। ये डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मान लिख दिया, प्लस पी, अब डी वाई बाई डी एक्स का मान रखें, डी यू बाई डी एक्स इंटू वी प्लस यू डी वी बाई डी एक्स प्लस क्यू इंटू वाई, वाई यू वी है ही, इज इक्वल टू आर। तो इसको ठीक तरह से लिख लें तो u इंटू डी टू वी बाई डी एक्स स्क्वायर, ये वाला पद आ गया सबसे पहले, u डी टू वी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी यू प्लस टू डी यू बाई डी एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स आ गया। मतलब डी वी बाई डी एक्स में द्विघात की समीकरण के रूप में अरेंज कर रहे हैं। तो पहले डी टू वी बाई डी एक्स स्क्वायर के गुणांक लिख लिए, फिर डी वी बाई डी एक्स के गुणांक लिख लिए, फिर अब v के गुणांक लिख रहे हैं। तो वो आ रहा है डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी यू बाई डी एक्स प्लस क्यू यू बराबर आर। तो पूरी समीकरण में अगर u से भाग लगा दें तो ये समीकरण बन गई, u से भाग लगाने पर समीकरण बन रही है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी प्लस टू यू, टू अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस वन अपॉन यू का भाग लगाया इसलिए डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी यू बाई डी एक्स प्लस क्यू यू इज इक्वल टू आर अपॉन यू।
तो ये u का सारे में भाग लगा दिया। अब अगर इसमें dv/dx को एलिमिनेट अपन करना चाहें या करें तो p+2/u du/dx को ज़ीरो रख दें। इस टर्म को मतलब dv/dx के गुणांक को अपन ज़ीरो रख दें, तो p+2/u du/dx को ज़ीरो पुट कर दिया। अब ये प्रथम क्रम प्रथम घात के अवकल समीकरण है। इसको चर पृथक करें तो du/u बराबर -12 pdx, तो log ऑफ u बराबर -12 इंटीग्रल pdx। u का मान आ गया e⁻⁻½ इंटीग्रल pdx, ये याद रखना है। तो इस विधि से जब p अपने को शुरू में प्रश्न में पता है तो u अपन इसी विधि से ज्ञात कर लेंगे, e⁻⁻½ इंटीग्रल p का मान जो भी दिया गया होगा वो p लिखेंगे dx। तो इससे तो u आ जाएगा। तो अपने जो पूर्ण हल माना था u इंटू वी, उसमें u तो हर बार इसी से निकालेंगे, तो याद रख लें इसे। अब यूजिंग 4 इन 3, अब ये जो अपन ने 4 का मान है ये 3 में रख देते हैं, तो ये समीकरण इसमें dv/dx के पद नदारद हो गए, ज़ीरो आ गया क्योंकि इसके गुणांक को अपन ने ज़ीरो लिया है। तो ये हो गया d2v/dx² प्लस 1/u d2u/dx² प्लस p/du/dx प्लस qu इंटू v इज इक्वल टू r/u। ये समीकरण अपनी बन गई, या यूँ कहीं परिवर्तित हो गई। तो इसमें u चूँकि अपन ने समीकरण नंबर 4 से ज्ञात कर सकते हैं, तो u का मान ज्ञात कर लेंगे। फिर इससे du/dx जो ऑलरेडी अपन ने निकाल रखा है, यहाँ पर जो ज़ीरो रखने पर निकाला था वो मान दोबारा लिख देता हूँ। तो du/dx का मान -12 pu आ गया। इसको एक बार अवकलित करें तो d2u/dx² का मान आएगा -12 p/du/dx -12 dp/dx इंटू u। तो -12, अब du/dx ऊपर अपन ने ज्ञात कर रखा है उसका रख दिया, -12 p -12 pu -12 dp/dx इंटू u। तो d2u/dx² आ गया 1/4 p² u -1/2 dp/dx u। तो ये जो d2u/dx² du/dx और u का मान आया है, ये समीकरण नंबर इस 5 में, इसमें 5 में ये मान रखेंगे। तो मान रखने पर ये समीकरण बनी d2v/dx² प्लस 1/u। अब ये d2u/dx² का मान रख दिया, ये du/dx का मान रख दिया, और k है ही, qu है ही, इंटू v बराबर p इंटू e⁻½ pdx। तो ये समीकरण बन गई। ठीक तरह से लिख दें तो d2v/dx² प्लस q -1/4 p² -1/2 dp/dx इंटू v बराबर r e⁻½ pdx इंटीग्रल pdx। ये समीकरण कहलाती है प्रसामान्य रूप। इसको लिख सकते हैं d2v/dx² प्लस iv इज इक्वल टू s, जहाँ i का मान ये वाला है और s का मान ये वाला है। तो अपन ने नीचे लिख दिया, ये याद रखना है। जहाँ i का मान अपना आया है q -1/4 p² -12 dp/dx, और s का मान आया r e⁻½ इंटीग्रल pdx, क्योंकि s बराबर r/u था तो u ऊपर चला गया। तो ये अपन ने जो पूर्ण हल u इंटू वी माना था, तो u अपन हमेशा ज्ञात करेंगे प्रसामान्य रूप में। u इज इक्वल टू होता है e⁻⁻½ pdx। p का मान जो भी दिया गया होगा यहाँ रख के इंटीग्रेट कर लेंगे तो u आ गया। इससे समीकरण प्रसामान्य रूप में बदल जाएगी, मतलब d2v/dx² प्लस iv इज इक्वल टू s। तो i का मान और s का मान अपने को याद रखना है। q और p और r दिए हुए हैं वो इसमें रख देंगे। तो i और s निकाल कर जब इस समीकरण में रखेंगे d2v/ds² प्लस iv इज इक्वल टू s, तो ये समीकरण या तो अचर गुणांकी बनेगी या समघाती बनेगी। वो चैप्टर D3 में अपन ने पढ़ा है, उसके तरीके से हल कर लेंगे। तो पूर्ण सवाल में अपन ने पहले u निकाल लिया, फिर v निकाल लिया, तो पूर्ण हल u इंटू वी कहलाएगा। तो y बराबर u इंटू वी फाइनली रख के आंसर दे देंगे। अब इसमें वर्किंग रूल भी एक बार वही है जो मैंने बातें बताई हैं, उसको रिपीट कर रहा हूँ और कुछ नहीं है। पहला तो मानक समीकरण जो भी प्रश्न दिया गया है उसमें d2y/dx² का गुणांक हमेशा देख लें कि एक है, एक नहीं है तो उसे एक बना लें भाग देकर। फिर अपन u निकालेंगे जो e⁻⁻½ pdx है, इंटीग्रल pdx है, u निकाल लेंगे।
अब पूर्ण हल अपन ने u इंटू वी माना है, तो जब u बराबर जो भी मान लिखा है वो रखेंगे तो समीकरण डी टू वी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस आई वी इज इक्वल टू एस में कन्वर्ट हो जाएगी। जहाँ आई और एस के मान जो लिखे थे ऊपर लिखे हुए हैं समीकरण नंबर 7 और 8 में, वो एज इट इज़ अपने को याद रखने हैं ये वाले मान। तो वो मान निकाल लेंगे और समीकरण में आई वी डी टू वी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस आई और आई वी इज इक्वल टू एस में रख देंगे। तो ये समीकरण अचर गुणांक की या समघाती होगी, इसको हल करना अपन पीछे जानते हैं, उससे वी निकाल लेंगे। तो यू वाई बराबर यू इंटू वी पूर्ण हल कहलाएगा, वो अपन रख देंगे तो फाइनली आंसर पर पहुंच जाएंगे। एक क्वेश्चन के माध्यम से इसे समझ लें। जैसे क्वेश्चन है सॉल्व एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई माइनस 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को पहले अपन ठीक तरह से लिख लें। तो ये x यहाँ देखें, पहले x डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई का मान निकालें। तो x अब अंदर वाले का अवकलन कर रहे हैं, x डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स और माइनस डी वाई बाई डी एक्स आ गया। तो ये दोनों तो कैंसिल हुए। तो पहला पद जो पूरा दिया गया है वो एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ही दिया है और एक्स स्क्वायर का अब अपन ने भाग भी लगा दिया। तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एक्स डी वाई बाई डी एक्स और ये 2 प्लस एक्स स्क्वायर है तो 1 प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई बराबर 0। ये अवकल समीकरण दी हुई है। तो अवकल समीकरण को सबसे पहले अपन ने ठीक प्रकार से लिख लिया। तो वो अवकल समीकरण वो दे दे चाहे ये दे दे, एक ही बात है। तो पहले अवकल समीकरण को मानक रूप में ठीक तरह से अरेंज कर लिया। यहाँ p का मान -2 अपॉन एक्स है और q का मान 1 प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर है। ये रहा q और ये रहा, और r बराबर 0 है। तो ये तो p है, ये q है, ये r है। अब सबसे पहले अपन u निकालें। तो u बराबर होता है ई रेज टू दी पावर माइनस हाफ इंटीग्रल पी डी एक्स। तो ई रेज टू दी पावर इंटीग्रल डी एक्स अपॉन एक्स आ गया, क्योंकि -2 अपॉन एक्स है ये। तो -2 अपॉन एक्स है तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 2 से 2 कट गया तो डी एक्स अपॉन एक्स बच गया। तो लॉग एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये u का मान आ गया। तो पहली बात तो अपन ने u निकाल ली। अब u आ गया तो अब अपन i और s का गणना कर लेते हैं, जिससे समीकरण प्रसामान्य रूप में परिवर्तित हो जाएगी। तो i अपन जानते हैं q माइनस 1/4 पी स्क्वायर माइनस 1/2 डी पी बाई डी एक्स होता है। तो q का मान रख दिया -1/4 पी स्क्वायर रख दिया माइनस 1/2 डी पी बाई डी एक्स निकाल के रख दिया। तो ये आ गया 1, क्योंकि ये कट गया और 1 आ गया। s बराबर होता है r अपॉन यू, चूँकि r 0 ही दे रखा है तो s भी 0 हो गया। तो नॉर्मल फॉर्म बन गई डी टू वी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस आई वी इज इक्वल टू एस, जो मानक प्रसामान्य रूप है उसमें अपन ने p और i और s के मान रखे। तो i बराबर 1 और s बराबर 0। तो ये आ गया डी टू वी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वी इज इक्वल टू 0। तो ये अचर गुणांक की रेखिक अवकल समीकरण है जो डी स्क्वायर प्लस 1 वी बराबर 0 से लिखी जा सकती है। अब इसमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पूरक फलन और विशिष्ट समाकल पी आई पर्टिकुलर इंटीग्रल दोनों निकालेंगे। तो इसमें सहायक समीकरण बन गई एम स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। तो m बराबर प्लस माइनस आयोटा, दो मूल काल्पनिक मूल आ गए प्लस माइनस आयोटा। तो CF इसका पूरक फलन हो गया ई रेज टू दी पावर 0x, रियल पार्ट तो 0 है, C1 cos x प्लस C2 sin x, ये CF हो गया। और पर्टिकुलर इंटीग्रल इसका 0 है क्योंकि r राइट हैंड साइड 0 है, तो PI इसका 0 है। तो पूर्ण हल इसका v बराबर आ गया, इस समीकरण का हल आ गया v बराबर C1 cos x प्लस C2 sin x। तो कंप्लीट सॉल्यूशन अब अपन लिख सकते हैं, u पता लग गया x है और v अपन ने निकाल लिया। तो पूर्ण हल है u इंटू वी। तो जो v निकाला है उसको x से गुणा कर दें तो y बराबर x C1 cos x प्लस C2 sin x, यही है इसका पूर्ण हल। तो इस तरह से अपन ये क्वेश्चंस जो प्रसामान्य रूप का ठीक तरह से आपको बताना था, जो प्रश्न पूरी विधि से, तो वो इसको मैं आपने बताया है। और इसके क्वेश्चंस आप हल कर लें। तो क्योंकि ये 2-3 स्टेप के 4 स्टेप के बाद में ये सवाल चूँकि अचर गुणांक या समघाती में बदल जाएगा, तो वो अपना पहले पढ़ा हुआ है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, वी आसानी से निकाल लेंगे। और यू निकालने का सीधा तरीका इससे पहले वाले मेथड में तो निरीक्षण विधि थी यू की,
और यहाँ पर अपनी u निकालने की विधि है u बराबर e⁻∫ माइनस हाफ पी डी एक्स। बस इससे u निकल आएगा, फिर प्रसामान्य रूप में समीकरण परिवर्तित हो जाएगी, v आ जाएगा, पूर्ण हल y बराबर u इंटू वी लिख देंगे। करिए इसके सवाल।